नमस्कार। स्नैप 360 यूट्यूब चैनल पर सफलता के मूल मंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोहित भारद्वाज। आज का हमारा खास कार्यक्रम उन लोगों के लिए है जिन्होंने 12th पास कर ली हो या 12th में जाना चाहते हो। अगर आपके पास बायोलॉजी स्ट्रीम है तो ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। इस खास कार्यक्रम के लिए आज जो हमारे मेहमान होंगे वो एमएससी जूलॉजी से होंगे और एमएससी जिन्होंने बायो केमिस्ट्री से कर रखी होगी। आज ये जो प्रोग्राम है वो इसलिए बनाया गया है क्योंकि आज के इस चकाचौंध भरी दुनिया में बच्चे 10th के बाद नर्वस हो जाते हैं। वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि उनको किस स्ट्रीम में जाना है। उनको आर्ट में जाना है या नॉन मेडिकल में जाना है या बायोलॉजी में जाना है या एग्रीकल्चर में जाना है। ऐसे में क्या होता है कि या तो वो पेरेंट्स के दबाव में आके एक ऐसी स्ट्रीम ले लेते हैं जो उनके लिए सुटेबल नहीं होती है, या फिर वो सोसाइटी के दबाव में या फिर अपने फ्रेंड्स के चक्कर में आके, जिससे कि उनका कैरियर फ्लॉप हो जाता है, वो कैरियर नहीं बना पाते हैं। इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये खास कार्यक्रम बनाने जा रहे हैं। इस खास कार्यक्रम का मेन जो मोटो होगा वो ये होगा कि इसमें अगर कोई भी बच्चा 10th के बाद 11th या 12th में एडमिशन लेना चाहता है और वो अगर सोच रहा है कि मुझे क्या स्ट्रीम लेनी चाहिए, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ये। और अगर कोई बच्चा 12th कर चुका है बायोलॉजी से और एमबीबीएस की तैयारी करना चाहता है, लेकिन एमबीबीएस में उसका कंपटीशन की वजह से नंबर नहीं आ पाया, तो वो हताश हो गया हो। हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये 12th में जिसने बायोलॉजी ली है उसके लिए स्कोप दिखाएगा। हम उसमें आपको बायोलॉजी में जितने स्कोप होते हैं उन सभी स्कोप्स की बात भी करेंगे। आपको बिल्कुल भी हताश होने और निराश होने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, क्योंकि जिस व्यक्ति का हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं वो बायोलॉजी में एक सफल इंसान है। उन शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने 12 साल अपने लगाए हैं, खपाए हैं। 12 साल का उनका एक्सपीरियंस है। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते अपना एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं, अपना एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। तो आइए इसी के साथ हम आपको रूबरू करवाएं आज के हमारे खास जो मेहमान हैं मिस्टर पारस अग्रवाल जी से। तो ये है हमारे पारस अग्रवाल जी। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। आपने हमें इतना कीमती समय दिया, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद मोहित जी। मोहित भाई, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज आपने नया चैनल शुरू किया है स्नैप 360, और कहीं ना कहीं बच्चों को दर्शन देने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप मोटिवेट कर रहे हैं बच्चों को कि बच्चे गलत रास्ते पे ना जाएं। जी बिल्कुल। तो हर फील्ड के बारे में बच्चों को एक अच्छी नॉलेज मिल रही है जी। तो आप इस चैनल के थ्रू, मेरा मानना ये है कि आप कहीं ना कहीं समाज को ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं, तो आप बहुत बहुत बधाई के हकदार हैं जी। बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे खास कार्यक्रम आता है सफलता के मूल मंत्र, उसी को लेके हम आपके समक्ष पेश हुए हैं। जैसा कि जानते हैं कि आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पुराने साथी हैं, आपने सफलता हासिल कर रखी है शिक्षा को लेकर। तो मेरा पहला सवाल यही उठता है कि आज की एजुकेशन लाइफ कैसी है आपके हिसाब से? मोहित जी, देखिए, एजुकेशन की यदि बात करें तो मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ और मैं एजुकेशन से लगभग पिछले 12 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और मेरा मानना ये है कि बच्चों को जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं जी, वो हम बच्चों को लिटरेट बना रहे हैं, हम उन्हें एजुकेट नहीं कर रहे हैं। देखिए, डिफरेंस है लिटरेट एजुकेटेड करने में जी। आज जब हम सुनते हैं कि एक IIT स्टूडेंट है जो कितने साल से एक अच्छी करोड़ों के पैकेज पे नौकरी कर रहा है और उसकी माँ उसके घर के अंदर सड़ रही है, उसके अंदर क्या वैल्यूज हैं, उसकी माँ अपने बेटे का इंतजार कर रही है, ठीक है। एक कहानी हम सुनते हैं, एक लेडीज, एक बच्चा है, उसने छोटी से अपनी माँ को धक्का दिया और बेटा चल रहा है, आर्थिक कमी है, लेकिन क्यों अपनी माँ को धक्का, क्योंकि टाइम नहीं है, वो चाहता है क्या छूट जाए बस। बिल्कुल, ये ज्ञान हम देगा बच्चों को। ये आज हमें हमारी एजुकेशन के अंदर ये चीजें शामिल करनी होंगी, हम मोरल वैल्यूज भी बच्चे में इंकलकेट कर सके। I mean, आपने का मतलब है कि बच्चे किताबी कीड़े जा रहे हैं, किताबी कीड़े बनते जा रहे हैं। उन्हें हमें मोरल वैल्यूज सिखानी पड़ेगी, दूसरों का सम्मान करना पड़ेगा, उन्हें हमें मनुष्यता की, मानवता की भलाई के लिए काम करना सीखना पड़ेगा। ये सब चीजें हमें सिखानी पड़ेगी, अदरवाइज बच्चे सिर्फ पैसे कमाने की मशीन बनेंगे और कुछ नहीं बनेंगे।
ओके, तो बहुत अच्छा आपने ओपिनियन दिया अपना। तो अब मैं आता हूँ टॉपिक पे। देखिए सर, 12th करता है बच्चा या 10th के बाद ही बच्चा नर्वस हो जाता है कि मुझे क्या स्ट्रीम लेनी है। एक फल है, इसी संदर्भ में मैं ये क्वेश्चन आप पे बनता है कि 10th के बाद बच्चा नर्वस हो जाता है कि क्या लेना है, कौन स्ट्रीम लेनी चाहिए, फिजिक्स लूं, मैथ लूं, केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लूं, आर्ट्स लूं, एग्रीकल्चर लूं, क्या लूं। एक तो यहाँ के बच्चा नर्वस हो जाता है, या फिर बच्चा ले तो लेता है पेरेंट्स के दबाव में या किसी फ्रेंड्स के चक्कर में आके। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि स्ट्रीम बच्चा चुने। देखिए ये भी दुर्भाग्य है हमारे शिक्षा के सिस्टम, हमारे एजुकेशन के सिस्टम का दुर्भाग्य है कि जब बच्चे को पढ़ाते हैं बच्चा अपनी इच्छा से नहीं पढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। पेरेंट्स की महत्वाकांक्षाएं इतनी हैं, पेरेंट्स मेरा बच्चा जो है पे रहे। जी बिल्कुल। एक क्लास में जब 40 बच्चे, 40 के 40 तो टॉप पे। सही बात है। एक्चुअली है कि पेरेंट्स हैं अपनी महत्वाकांक्षाएं अपने बच्चे के ऊपर थोप रहे हैं। 90% बच्चे जो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं ना, वो अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स की इच्छा से, वो दबाव में कर रहे हैं। जी, वो दबाव किसी भी का हो सकता है, पेरेंट्स का दबाव हो गया या सोसाइटी में प्रेशर होता है। हम सोसाइटी में भी बात कर लेते हैं कि भाई शर्मा जी के लड़के ने तुम्हें डॉक्टर बन गया, तुम क्या करोगे। फिर वो सोसाइटी, ठीक है, तो सोसाइटी प्रेशर से हम सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं या पेरेंट्स प्रेशर से सिलेक्ट करते हैं या पीयर प्रेशर, हमारे फ्रेंड्स का प्रेशर, उससे भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये दुर्भाग्य है हमारे एजुकेशन सिस्टम का कि बच्चे लाइफ नहीं बना पा रहे हैं कि अपनी इच्छा से सब्जेक्ट सिलेक्ट करें। यदि बच्चा अपनी इच्छा से सब्जेक्ट सिलेक्ट करेगा और भाई उसका किस चीज में इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से यदि वो सिलेक्ट करता है ना, तब वो कामयाब हो पाएगा। आज हम देखते हैं कि एक बीटेक किया हुआ बच्चा जो है ना, वो बेरोजगार है, या तो, या फिर हम बात करते हैं कि बीटेक कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक से और वो बैंक में जब उसको क्लर्क की जॉब करनी थी तो भाई उसको कॉमर्स लेना चाहिए था। सही बात है। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने बीटेक किया है, वो अपनी इच्छा से नहीं किया, उसका इंटरेस्ट तो कहीं और था। बिल्कुल सही बात है। तो वो हम स्टार्टिंग से ही देखिए तुमना क्या है उसके हिसाब से पढ़वाएं। सही बात। ये शुरुआत से ही बच्चे का मन जानना कि भाई किस चीज में मन है बच्चे का। किसी बच्चे का यदि आर्ट में मन है ना, तो मैं तो ये कहता हूं कि आर्ट में आर्टिस्ट अच्छे नहीं होते हैं। एमएफ हुसैन जी देखो पेंटर है, कितना पैसा कमा, उनकी एक करोड़ों में बिकती है। बिल्कुल सही है। हम कहते हैं कि ड्राइंग कर लेगा तो जाल मान, हाँ पेड़ चाल है। जो देखो साइंस, हम हमारी सोसाइटी में मानते हैं इंटेल साइंस इंटेलिजेंट आर्ट वाले और बात करें इंडिया की तो सबसे आईएएस आर्ट वाले मिलेंगे आपको। हाँ वो तो देखिए आईएएस चीज बन रहा है, इसलिए ये है कि उसने शुरुआत से सोचा है कि मुझे आईएएस बनना है। जी, उसका बेस जो है ना, उसने मजबूत था, सोचा है कि मुझे आईएएस बनना है। वो चाहे लेके ये सोचे आईएएस बनना है, साइंस लेके भी वो आईएएस बन रहे हैं, कॉमर्स लेके भी आईएएस बन रहे हैं, बट उन्होंने शुरुआत से सोचा है, उनका इंटरेस्ट था उस फील्ड में। जी ठीक है, तो वो कामयाब हो रहे हैं। ठीक है, ऐसी बात मैंने कहा कि सभी बच्चे नहीं है, 90% जो ना वो प्रेशर से सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा सिस्टम हो कि भाई हम बच्चे की इच्छाओं को पहचाने, इंटरेस्ट को पहचाने, क्या इंटरेस्ट है बच्चे का, इच्छाएं हैं बच्चे की, उसको थोड़ी इंडिपेंडेंस दें कि आप किस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हो, उसे हम स्वीकार करें। हमारा बच्चा इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए इच्छित है तो उसको वही पढ़ाएं, हम उसके ऊपर थोप। बिल्कुल। तो सर मैं बायोलॉजी कैसा सब्जेक्ट है आपके हिसाब से? मुझे तो बहुत इंटरेस्टेड लगता है कि उसमें अपने ही शरीर के बारे में अपने को पता चलता है कि हमारे शरीर में क्या क्या पार्ट्स हैं। बायोलॉजी क्या है एक्चुअली? बायोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ते हैं बायोलॉजी में टोटल। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो चाहे छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म है और उससे लेकर के बड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म तक, वो सारा लिविंग के ऊपर चलता है। सारा टोटल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बहुत ज्यादा डेप्थ में हम पढ़ते हैं। तो इंटरेस्टिंग है सब्जेक्ट, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दूसरा एक चीज ये है कि कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं हमारी सोसाइटी में बायोलॉजी को लेकर के और मेडिकल को लेकर के। हमारी सोसाइटी में अधिकतर लोग ये मानते हैं कि बायोलॉजी में मतलब एमबीबीएस करना पड़ेगा और बहुत महंगा पड़ेगा, तो इसलिए नहीं भाई बायोलॉजी हमारे पास नहीं है। ठीक है, ये मिसकॉन्सेप्शन है। देखिए स्कोप ज्यादा है, स्कोप कोई नहीं। अब देखिए आप आज यदि मैं किसी भी पूछूं कि कौन सी इंडस्ट्री ट्रेंड में है जी, तो मैं बात करूंगा हेल्थ इंडस्ट्री की। बिल्कुल सही बात है। ठीक है,
आज मैं यदि बात करूं कि आने वाले टाइम में लाइफ स्टाइल जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है, हमारी लाइफ स्टाइल, एसी लगे घर में, सॉफ्ट गए हैं, तो क्या हो रहा है उससे कमर में दर्द, पेट में दर्द, किसी के सर में, लाइफ स्टाइल की वजह से बहुत बड़ी है जिन्हें लाइफ स्टाइल हैं, ठीक है। अब डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए हमें मेडिकल फैसिलिटीज तो चाहिए ना, जरूरी नहीं है वो मेडिकल फैसिलिटीज डॉक्टर्स के टर्म में हो, डॉक्टर्स की टर्म में भी हो तो डॉक्टर्स भी एमबीबीएस है, बीएमएस है, बीएचएमएस है, बीयूएमएस है, पता है हमें। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के लिए आता है बीपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपी का कोर्स होता है, वो ज्यादा ट्रेंड में है, ठीक है। इन चीजों के बारे में नहीं पता है। दूसरा हम ये कहते हैं मेडिकल फील्ड में हम दे सकते हैं, जैसे हम फार्मा कर सकते हैं, बी फार्मा कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेडिकल से हम में बात करते हैं तो एएमयू अलग ही मेडिकल कोर है, एएमयू आर्मी मेडिकल कोर है, एएफएमसी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस फ्री में करवाती है इंडियन आर्मी, एक पैसा नहीं लगता है किसी का, हर साल की सीटें होती हैं, ठीक है। बच्चे पढ़े इंटरेस्ट से तो एएफएमसी का टेस्ट क्वालिफाई करें, आर्मी में आर्मी मेडिकल उसको एमबीबीएस करवाएगी, ठीक है। तो स्कोप्स बहुत हैं और आगे चले यदि हम उसको लेकर के बात करें तो रिसर्च के स्कोप्स देखिए आप, मेडिकल फील्ड में, बायोलॉजी के फील्ड में रिसर्च के बहुत ज्यादा अनलिमिटेड रिसर्च के और एंडलेस स्कोप्स हैं रिसर्च के, बायोलॉजी के फील्ड में बहुत ज्यादा स्कोप्स हैं। यदि बच्चा बहुत आगे जाता है और रिसर्च करना चाहता है, जेआरएफ क्वालिफाई करे, रिसर्च करे, बहुत स्कोप्स हैं, स्कोप्स हैं बायोलॉजी, तो स्कोप्स तो हैं ही बायोलॉजी में, बहुत ज्यादा स्कोप्स हैं, अनलिमिटेड स्कोप्स हैं और इनफाइनाइट स्कोप्स, मतलब कि मेडिकल इंडस्ट्री के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं है हमें, ठीक है। तो स्कोप्स इतने हैं कि आप देखिए, अब जब बायोलॉजी से या मेडिकल से बीए, उसके बाद हम किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, तो वहां पर आपको क्या मिलता है, यूनिवर्सिटी में ब्रांचेस मिलती हैं, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। कहीं भी डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी, ये सब, मतलब बायोलॉजी के बच्चे इतने डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, बट दूसरे एक डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री का एक, फिजिक्स का एक, मैथ का एक, ठीक है, और बायो के कितने डिपार्टमेंट हो गए और हर डिपार्टमेंट में कितनी सीटें, तो स्कोप्स इतने हैं, वो जाके पता लगता है बच्चे को, जब बच्चा बायो पढ़ता है के बाद में बहुत आगे जाके पता लगता है। यहाँ पे अपने, अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ बच्चा 12th किया, उसके बाद वो आर्मी की तरफ देखता है, आर्मी में सिर्फ वो जीडी या कलर, उसको नहीं पता कि मेडिकल होता है, जैसे आपने बताया। बिल्कुल एएमयू है मेडिकल, तो है कि जैसे कोई मेडिकल का स्टूडेंट है जाना चाहे एएमयू में, तो फिजिकल के अंदर जो टेस्ट होता है ना, जो के अंदर होता है आर्मी के अंदर, छूट मिलती है फिजिकल के अंदर, जैसे दौड़ में टाइम ज्यादा मिल जाता है, जंप वगैरह उनको कम करनी पड़ती है, तो छूट मिलती है, फिजिकल उनका थोड़ा सा हल्का होता है, ठीक है, और वो इजीली क्वालिफाई कर सकता है। यदि आर्मी में यदि अच्छा बच्चा है बायोलॉजी का तो वो इजीली क्वालिफाई कर सकता है, और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो एएमयू जिन्होंने क्वालिफाई किया और आज जॉब कर रहे हैं आर्मी में। तो आपका जो यूट्यूब आप चलाते हैं उसका मोटो क्या है? देखिए अभी लॉकडाउन चला हुआ है और लॉकडाउन के अंदर एक्चुअली क्या है कि हम भी घर पे हैं और बच्चों से कनेक्टिविटी, और हमें लगभग 10-12 साल हो गए, बच्चों से जब तक कनेक्टिविटी नहीं होती ना तो फिर मन ही नहीं लगता है। बिल्कुल सही बात है, रोज कनेक्टेड हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, तो फिर यही सोचना कि किसी से उन बच्चों तक पहुंचे, बच्चों तक पहुंचे, बच्चों तक हमारे टॉपिक्स को पहुंचाएं, कॉन्सेप्ट को पहुंचाएं किसी भी तरीके से। तो सोचा थोड़ा सा इन्वेस्ट करके यदि हम YouTube चैनल बना के और YouTube पे हमारे लेक्चर सकते हैं, कुछ बेटर प्रोवाइड कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी चीज है। तो ऐसा करके हम 3 साथी हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, हमने मिलकर एक YouTube चैनल बनाया और उस YouTube के ऊपर हम नीट से रिलेटेड पूरे कोर्स 11th और 12th का पूरा कोर्स डालेंगे। सबसे पहले प्रायोरिटी है हमारी, उसके हमें सोचेंगे कि हमें आगे और उसमें क्या करना है, ठीक है। अभी सब शुरुआत में यही है कि पूरे कोर्स के लेक्चर्स बना करके 11th और 12th के लेक्चर्स बना करके वीडियो लेक्चर्स हम बेस्ट लेक्चर्स और बेस्ट कंटेंट के साथ प्रोवाइड करें बच्चों को। सर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब सर एक मैं इस प्रोग्राम को अंतिम देना चाहता हूँ, एक कहानी मेरे को आगे जाते जाते मैं कहानी बताऊंगा। सर एक गाय हुआ करती थी, एक किसान हुआ करता था, किसान ने एक गाय पाली हुई थी। जो आज का क्या हो गया सर, पहले का जमाना था तो आप पढ़ते थे टीचर्स पीरियड, पेरेंट्स पीरियड, लेकिन आज के उतना पेशेंस, टीचर्स अगर डांटता है या पेरेंट्स डांटते हैं तो सुसाइड वाले अपनाते हैं या
ऐसे रास्ते अपना लेते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन पहले क्या होता था कि कंबाइंड फैमिली थी, वो बच्चा उसके मार रहा था, वो उसके मार, तो उस चीज को इग्नोर किया जाता था। सिंगल फैमिली होने तो इन चीजों पर थोड़ा हार्ट होने लग गया लोगों बच्चों को। तो इसी संदर्भ में एक मेरे को कहानी याद आ गई। एक किसान था गांव में, उसके पास एक गाय थी। तो सुबह गाय को चरने के लिए उसने छोड़ दिया जंगल। गाय जंगल जाती है चरने के लिए, चरती है तो उसको एक बाघ दिखता है जिसको शेर बोलते हैं। शेर दिख जाता है उसको, तो जैसे शेर को देख गाय भगने लगती है, शेर उसके पीछे दौड़ता है। तो गाय जब भगती है तो रास्ते में दलदल होता है, तो दलदल में वो फंस जाती है। अब शेर उसके पीछे दौड़ रहा होता है तो शेर भी जाके उस दलदल में फंस जाता है। गैप रहता है 500-800 मीटर का। तो कहती है कि बेटा तू तो मर गया। तो शेर कहता है मर तो तू भी गई, दलदल में तो तू भी फंस गई, मरे तो तू भी गई, बोली मैं नहीं। ऐसे शाम हो जाती है, तो शाम को गाय घर नहीं थी, तो नर्वस हो जाता है और गांव के 5-7 लोगों को इकट्ठा करके गाय को निकल जाता है। जाके गाय तो उसकी गाय फंसी होती है, तो वो रस्से लेके आता है, लकड़ी लेके आता है और जैसे तैसे करके गाय को निकाल लेता है। तो गाय हंसती है शेर पे और कहती है कि जिसके पालक होते हैं वो दलदल में नहीं मरते, गुरुजी और बच्चों के पालक होते हैं मेरे हिसाब से, तो बच्चों को कभी भी दलदल में नहीं जाने देंगे। तो मैं गुजारिश बच्चों से, अगर टीचर को कुछ समझाते हैं, पेरेंट्स को समझाते हैं, तो उसको इग्नोर ना करें। वो आपको दलदल में मरने नहीं देंगे। वो हो सकता है इनके लिए आपको बुरा लग रहा हो, लेकिन परिणाम बहुत अच्छे निकल सकते हैं। तो एक छोटी सी कहानी थी हमारी। तो इसी के साथ मैं इस खास कार्यक्रम को विराम देना चाहूंगा। तो ये थे पारस अग्रवाल जी, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया, आपको सफलता के बारे में मूल मंत्र बताए। कैसे इन्होंने बताया कि बायोलॉजी लेने के बाद कितने स्कोप बढ़ जाते हैं। कैसे इन्होंने बताया कि अगर आप डिसीजन नहीं ले पाते कि मुझे क्या स्ट्रीम लेनी है, तो वहाँ पढ़ाई करनी ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। साथ ही इन्होंने बताया कि आज की जो शिक्षा है वो सिर्फ किताबी ज्ञान बन के रह गई है। बच्चे किताबी कीड़ा बन के रह गए हैं, सामाजिक ज्ञान नहीं है। तो हम हमारे सभी दर्शकों से, जो भी इस कार्यक्रम को देखता है, सभी से अनुरोध करेंगे कि आप या आपका बच्चा, रिश्तेदार, दोस्त, कोई भी हो, उसको किताबी कीड़ा ना बनाते हुए समाज का ज्ञान भी जरूर दें। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अगर आप भी चाहते हैं हमारे साथ कार्यक्रम करना, तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी क्या राय है, आप किसके साथ अगला कार्यक्रम देखना चाहते हैं, इसके लिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देवें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।